हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम MNS के बारे में जानेंगे। MNS क्या है? इंडियन आर्मी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप एक जॉब सीकर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं और इन फ्यूचर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सभी ने अगर एक जॉब सीकर हैं तो आप सर्च भी करते होंगे, आपको इंफॉर्मेशन होगी कि इंडियन आर्मी में अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो बहुत सी अलग अलग एंट्रीज होती हैं। एंट्रीज मीन्स अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अलग अलग एग्जामिनेशंस इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं, उनको हम एंट्रीज कहते हैं, इंडियन आर्मी एंट्रीज। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत सी अलग अलग एंट्री हैं जिनके थ्रू आप जो इंडियन आर्मी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है MNS। MNS के थ्रू भी आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं एंड ये आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। 12th कंप्लीट करने के बाद आप MNS में एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम MNS से रिलेटेड आपको सारे जो पॉइंट्स हैं क्लियर करूंगी, इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के, जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया को कवर करेंगे। इसके बाद आपको एग्जाम कौन सा देना होगा, फीस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल या ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी या मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये ओके। एंड साथ में ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी, तो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट तो एलिजिबल रहेंगे ही, ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो MNS एंड वन मोर थिंग कि अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इनकी एंट्रीज के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैंने इंडियन आर्मी पर बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं उनकी एंट्रीज से रिलेटेड, कौन कौन सी एंट्रीज होती है इंडियन आर्मी में जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप विजिट करना चाहें तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे, MNS के बारे में जानेंगे और MNS की जो जानकारी है मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। आफ्टर 12th आप किस तरह से MNS ज्वाइन कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्वाइन जो इंडियन आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो MNS का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है। अगर आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं इंडियन आर्मी से, जो कि BSc नर्सिंग रहेगा, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो MNS का जो फुल फॉर्म है वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अब MNS ज्वाइन आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप 12th के बाद में अगर आप डायरेक्ट BSc कोर्स जो है ये अगर आप इंडियन आर्मी से करते हैं, तो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपको ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है, आपको इंडियन आर्मी में जॉब मिल जाती है। ओके, एंड इसका सेकंड जो रहेगा वो है कि अगर आप BSc नर्सिंग इंडियन आर्मी से नहीं करते हैं, अगर आप जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो इंस्टीट्यूट जो कॉलेजेस सिलेक्ट किए गए हैं आप वहां से नहीं करते हैं, आप अदर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग करते हैं, उसके बाद भी अगर आप MNS ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर 12th के बाद आपका डायरेक्ट ही एडमिशन हो जाता है तो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अगर आप 12th करने के बाद नर्सिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो एक बार आप इस एग्जामिनेशन को भी क्लियर करके देख लीजिएगा, इस कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कीजिएगा। एंड यहाँ पर एक और पॉजिटिव थिंग है कि ये जो रहेगा BSc नर्सिंग, अगर आप 12th के बाद ये जो आप करते हैं MNS, तो इसमें आपके लिए 12th के बाद में आप हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद में जो वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप ग्रेजुएशन कहीं और से कर लेते हैं, BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग आप कहीं और से कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप MNS ज्वाइन करना चाहते हैं तो हो सकता है कि इसमें आपको काफ़ी वेट करना पड़े, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है MNS का, ठीक है। MNS शॉर्ट सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन ये 2017 में ये नोटिफिकेशन आया था, 2017 में आया था। उसके बाद से अब 2023 के लास्ट में ये नोटिफिकेशन आया है।
तो आपको यहाँ पर 4 साल के एक गैप के बाद आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है। लेकिन अगर आप 12th के बाद ये कोर्स करते हैं तो ये हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, तो आप 12th के बाद कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाती है कोर्स कंप्लीट होने पर। ठीक है, तो ये आपका कोर्स करने का है। अगर नर्सिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो आपको बेस्ट रहेगा कि आप एक बार इस एग्जामिनेशन को जरूर क्लियर करें या ट्राई करें। ठीक है, तो इसके लिए कौन एप्लीकेशंस, तो यहाँ आप देख रहे हैं अभी हम 2023 का नोटिफिकेशन के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपको इनवाइट किए जाते हैं किससे, फीमेल कैंडिडेट से। जो नर्सिंग की ये जो कोर्स रहेगा ना, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी, पहले नीट यूजी एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन 2023 से यहाँ पर नीट एग्जाम का जो स्कोर रहेगा वो यहाँ पर आपका मान्य रहेगा। ओके, तो अगर आप लेना चाहते हैं, ये कोर्स आप करना चाहते हैं, MNS जो BSc नर्सिंग कोर्स है, ये अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नीट यूजी जो है आपको उसका स्कोर आपके पास होना चाहिए, मींस उसको क्लियर करना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो आप एनटी के द्वारा जो नीट एग्जामिनेशन दिया जाता है आप उसको क्लियर करेंगे, उसमें आपकी जो परसेंटेज या रैंकिंग आती है उसके बेस पर आप MNS के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें पहले नहीं होता था, 2023 में आया है, तो बहुत से कैंडिडेट को इसकी जानकारी थी, कुछ को नहीं थी, जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो पर मैसेज किया हुआ था कि क्या नीट के थ्रू होगा या विदाउट नीट। तो यहाँ पर नीट स्कोर लगेगा। एंड एलिजिबिलिटी में यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट रहेंगी, मेल तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, फीमेल ही अप्लाई करेंगी, वो भी अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट। इंडियन सिटीजन एलिजिबल हैं। एंड इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी फर्स्ट अटेम्प्ट आपका पास आउट होना चाहिए 12th, ठीक है, या 12th के इक्विवेलेंट जो भी है, और साथ में इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसमें बॉटनी जूलॉजी रहता है एंड इंग्लिश विल नॉट लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क के साथ आपका पास आउट होना चाहिए, और रेगुलर स्टूडेंट आप होना चाहिए, मींस रेगुलर आपकी क्लास होनी चाहिए 12th, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 12th PCVC होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज 50% होना चाहिए, देन आप नीट क्लियर कर लेंगे, और नीट के बाद आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा उसके बेस पर आप इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो फिजिकल स्टैंडर्ड भी रिक्वायर्ड रहता है, जिसमें कि आप हाइट वगैरह देख रहे हैं, 152 सेंटीमीटर हाइट रहती है फीमेल, एंड जो हिली एरिया से रहेंगे उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। ओके, रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी आपका जो नीट का स्कोर रहेगा ना उसके बेस पर यहाँ पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। द रेफरेंस नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस विल बी डिस्प्लेड एट द वेबसाइट। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं, लिस्टेड होते हैं कैंडिडेट, उनकी वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाती है लिस्ट। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर टू, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एट विस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में, तो इनके लिए आपको एलिजिबल होना अपेयर होना होता है। ओके, सो ये आपका रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इसमें आपका जो TOGIGE है, मींस टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपके 40 MCQs टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं, 0.5 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर होने पर, एंड दिस 40 क्वेश्चंस विल बी रिक्वायर्ड बी आंसर इन 30 मिनट, आधा घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू होता है, जिसमें आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड देयर इंटरेस्ट या आपकी हॉबी क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। एंड देन आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब फाइनल जो सिलेक्शन होता है ना, उसमें आपका एक तो नीट का स्कोर देखा जाता है। देखिए, फाइनल सिलेक्शन आपका नीट स्कोर प्लस आपका जो TOGIGE यानी जो टेस्ट हुआ था वो, एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू, टोटल इन सभी का जो मार्किंग होती है उसके हिसाब से यहाँ पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरह से आप जॉइंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और ये जो नर्सिंग कोर्स होता है ये 4 ईयर का होता है, 4 ईयर BSc नर्सिंग कोर्स,
ओके, तो ये यहाँ पर कुछ कॉलेजेस हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं, आर्म्ड फोर्सेस, मेडिकल सर्विसेज, जो कि जहाँ से आपको ये कोर्सेज करने होते हैं। उसके बाद आपको इंडियन आर्मी में नर्सिंग स्टाफ में या स्टाफ नर्स की जो जॉब है वहाँ पर आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आपको ये कोर्स के बारे में, यानी इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है जॉइन इंडियन आर्मी की तरफ से या एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 12th पीसीबी से होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 12th कंप्लीट हो, रेगुलर स्टूडेंट आप रहे हो 12th स्टैंडर्ड में, एंड साथ में इसके बाद आपको नीट का स्कोर भी लगेगा। तो नीट आपको एग्जाम देना होगा, उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। उस तरह से आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरह से बताया है। इंडियन आर्मी में अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो किस तरह से आप भर्ती हो सकते हैं। एक तो आप आफ्टर 12th डायरेक्ट इंडियन आर्मी से कोर्स कर लीजिए बीएससी नर्सिंग का, और आप ज्वाइनिंग ले लेंगे आगे चल के, 4 ईयर का ये कोर्स रहेगा। और अगर आप अदर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करते हैं तो उसके बाद में भी कभी कभी वैकेंसीज आती है, हर साल तो नहीं आती है, जैसा कि अभी आई है 2017 के बाद, अभी रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एम है कि आप इंडियन आर्मी में नर्सिंग फील्ड में जाना ही चाहते हैं तो फिर आप आफ्टर 12th एक बार बीएससी नर्सिंग का जो है ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इसके लिए आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।